like a Hellcat. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रेनबोस ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है वो एक क्लास 5th का चैप्टर नंबर 19 फ्यूल इन एडवेंचर। अ फ्यूल इज एनी मटेरियल दैट रिएक्ट्स with other substances to release heat and energy. Fuels are used for cooking, heating, running vehicles and generating electricity. They exist in three states. देखिए, जो फ्यूल है, ईंधन हमें चाहिए होता है, हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, ऊर्जा का साधन है। देखिए, उससे क्या होता है, कुकिंग करते हैं, हीटिंग, रनिंग, मतलब हमारे जो व्हीकल्स हैं उन्हें भी चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमें फ्यूल की आवश्यकता होती है। ये तीन तरह से मिलता है, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। अब सॉलिड में क्या आ गया, वुड आ गया, मतलब लकड़ी, कोयला, कोक। लिक्विड में आ गया पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन। गैसियस में आ गया नेचुरल गैस। आते आते टाइप्स ऑफ फ्यूल्स दैट वी यूज are either natural or artificially. Natural fuels, fossil fuels are the fuels that are formed by natural processes of decomposition of buried dead plants and animals called petroleum, and natural gas are the naturally occurring fossil fuel that take millions of years to form. मतलब जो फॉसिल फ्यूल है वो क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस से बनने वाला है। ओके, अब ये किससे बनता है, जैसे डेड प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनसे। अब जो फॉसिल फ्यूल्स है वो किस तरह के होते हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है। ओके, जो कई मिलियन ईयर्स तक रहेंगे। अब कोल इज अ फ्लेमेबल ब्लैक हार्ड रॉक यूज्ड एज अ सॉलिड फ्यूल। इट इज सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम पीट। ठीक है, जो कोल है ये क्या है, ब्लैक हार्ड रॉक है। ठीक है, सॉलिड जो फ्यूल है उसमें काउंट होता है। ठीक है, आगे फॉर्मेशन ऑफ कोल। अब कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, द डेंस फॉरेस्ट्स इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज वेयर ब्यूराइड अंडर ड्रेनेड soil due to natural factors. More and more soil deposited over them under high pressure and the high temperature they turn into coal gradually. मतलब ये कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जैसे फॉरेस्ट के नीचे क्या होगा, सॉइल है दबी हुई। ठीक है, नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, वो सॉइल का डिपोजिटेटेड होती रहती है। ठीक है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से, तो इस तरह कोल का निर्माण होता है। अब यूजेस ऑफ कोल इज यूज इन हाउसेस फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। खाना बनाने के लिए कोल का यूज होता है। इट इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए होता है। इट इज यूज इन इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस स्टील, पेपर एंड सीमेंट। मतलब जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें होता है पेपर, सीमेंट और स्टील बनाने के लिए। केमिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल से हमें केमिकल्स मिलते हैं जिनका यूज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई, पेंट एंड नायलॉन बनाने में किया जाता है। आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पे। कोल रिजर्व इन इंडिया आर फाउंड इन वेस्ट बंगाल। अब कहाँ पे मिलता है, देखिए कोल वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, असम एंड तमिलनाडु। पेट्रोलियम के बारे में पढ़ लेते हैं। पेट्रोलियम crude oil is a thick black liquid fuel. It is obtained by drilling down holes, मतलब नीचे होल्स खोद के, जमीन के अंदर खोद के पेट्रोलियम निकाला जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, ऑयल वेल के थ्रू होल किया जाता है। थ्रू रॉक ऑन लैंड और ऑफ शोर इट हैज अन अनप्लीजेंट स्मेल, जिसमें से मतलब बोलते हैं बदबूदार सी स्मेल्स आती हैं। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम कैसे बनता है, पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड व्हेन डेड सीज एनिमल्स गेट ब्यूरिड अंडर द अर्थ सरफेस। मतलब जब समुद्र के जो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, जानवर, वो मर जाते हैं और जमीन में मिल जाते हैं। अंडर हाई प्रेशर, उन पे तापमान प्रेशर पड़ता है, जैसे लाइक कोल, जैसे कोल बनता है उसी तरह से ये भी क्या कहते हैं, इसका भी फॉर्मेशन होता है। दे टू ग्रेजुअली टर्न इनटू पेट्रोलियम। और ज्यादा प्रेशर अगर उस पर दिया जाता है तो वो कोल से किस में कन्वर्ट होता है, पेट्रोलियम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मतलब लाइक कोल की तरह ही होता है, और ज्यादा उस पर प्रेशर दिया जाता है तो पेट्रोलियम बनता है। द क्रूड ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द ऑयल वेल्स इज रिफाइंड इन द ऑयल रिफाइनरी। मतलब जो क्रूड ऑयल है वो निकाला जाता है, फिर उसे मतलब रिफाइन किया जाता है। कहाँ पे, ऑयल रिफाइनरी में। ठीक है, एंड द बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन आर। अब उससे कौन कौन से प्रोडक्ट निकलते हैं, सबसे पहले देखो पेट्रोल। ठीक है, गैसोलाइन एंड डीजल फॉर कार एंड अदर व्हीकल्स, जो हम व्हीकल चलाते, जनरेटर्स चलाते हैं उसके लिए। जेट फ्यूल फॉर एरोप्लेन, एरोप्लेन के लिए जेट फ्यूल में मिलता है। केरोसिन एंड एलपीजी गैस, वो भी हमें उसी से मिलती है। ठीक है, जो हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। पैराफिन, वैक्स एंड द लेब्रिकेट्स लाइक
ग्रीस एंड मोटर ऑयल, ये भी हमें मिलता है। बिटुमेन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिटुमेन मिलता है जो हम रोड की कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। अब आते हैं नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस इज अ गैसियस फॉसिल फ्यूल ऑब्टेन्ड अलोंग विथ द पेट्रोलियम इन द ऑयल वेल्स। ठीक है, अब जो गैस वेल्स आर डग टू ऑब्टेन इट, मतलब वही ये भी फॉसिल फ्यूल है जो कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम के साथ मिलता है, वही ऑयल वेल्स के थ्रू जब हम उसे खोदते हैं। ठीक है, अब जो गैस वेल से आर डग टू ऑब्टेन इट, उसे भी डग किया जाता है, खोदा जाता है। इट इज अ डोमेस्टिक एंड द इंडस्ट्रियल फ्यूल, ये क्या है, एक डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल है। सीएनजी, सीएनजी को क्या है, इसका पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज अन इको फ्रेंडली फ्यूल, ये मतलब हमारे जो वातावरण है या पर्यावरण है उसे नुकसान नहीं पहुंचाता है। यूज्ड इन व्हीकल्स, हम इसे व्हीकल्स में यूज ले सकते हैं, मतलब इसका यूज कर सकते हैं। इट इज अ क्लीन एंड चीप फ्यूल, ये साफ और सस्ता फ्यूल है।